सपोज करो कि तुम ऋषि कपूर के घर पे उनके साथ बैठे हो और फिर तुम्हें आवाज आती है चिल्लाने की। जब तुम चेक करते हो तुम्हें पता चलता है कि उधर संजय दत्त है, वो लिटरली पीटने आए हैं ऋषि कपूर को। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी लड़ाइयों की कि तुम बॉलीवुड को गैंग्स ऑफ बॉलीवुड नाम देने पे मजबूर हो जाओगे। वेलकम टू गैंग्स ऑफ बॉलीवुड पार्ट 1, क्योंकि आजकल कोई लड़ाई हो भी नहीं रही और तुम लोग बोर भी हो रहे होगे। सो हियर इज द वीडियो। सलमान खान वर्सेस रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ऑटो रिक्शा में भागे, सलमान खान के अंदाज में नहीं बल्कि सलमान खान से डरकर। वी आर एंटरिंग विद सम हाथापाई दोस्तों। तो ये बात है तब की जब सवारियां रिलीज भी नहीं हुई थी। सो रणबीर कपूर को इतना जानता नहीं था एंड उस टाइम वो गए हुए थे एक बार में जहां सलमान खान और संजय दत्त दोनों थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर थोड़ी देर पे वहाँ आर्ग्यूमेंट हो जाती है रणबीर कपूर की और सलमान खान। एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान वो रणबीर कपूर को थप्पड़ मार देते हैं। न्यूज ने उस टाइम ये बताया कि रणवीर ने ऐश्वर्या के बारे में कुछ गलत बोल दिया था एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान उन्होंने टेक दिया रणवीर पे। बट ये खबर को झूठा बोला गया सलमान के द्वारा जब वो आपकी अदालत में गए थे एंड उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात की थी। सलमान ने बताया कि उन्होंने देखा कि रणवीर के शर्ट पे एक टैग था एंड वो उसे निकालने गए थे एंड उस पे एक आर्ग्यूमेंट हुआ। नहीं, क्या हुआ था कि एक वहाँ पे उनके टी शर्ट के ऊपर कोई टैग वैग था, तो मैंने उसको टैग ऑन योर टी शर्ट। सीरियसली यार, फकिंग डिसअपॉइंटमेंट। चूना लगा दिया। एंड उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ था कि रणवीर कपूर अपने ऋषि कपूर के बेटे हैं। मुझे पता नहीं था कि ये रणवीर है जब यंग। तो फिर बाद में संजू और मैं दोनों साथ में थे वहाँ पर, तो बाद में पता चला कि ये चिंटू साहब के बेटे हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी इनके बीच थोड़ा बहुत तनाव बना रहा एंड आई डोंट नो ये अभी भी है कि नहीं। सलमान खान वर्सेस ऋतिक रोशन। यस, इट इज सलमान खान अगेन। आई मीन व्हाई नॉट, और लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम लोगों ने तो एक्सपेक्ट किया ही होगा सलमान खान को इस लिस्ट में कम से कम 2 बार। सो ये बात है उस टाइम की जब एक शो आता था सुपर आइडल नाम का। तो ये शो फिजिकली चैलेंज लोगों के बारे में था एंड उस शो पे अपने सल्लू भाई भी आए हुए थे एंड उनसे एक सवाल पूछा गया था कि वो ऐसी मूवीज क्यों नहीं करते जिसमें वो फिजिकली चैलेंज है। बट उन्होंने किसी का भाई किसी की जान की है एंड वो उसमें मेंटली चैलेंज बने हैं। सलमान खान ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी फिल्म चलती नहीं है एंड उन्होंने एग्जाम्पल लिया ऋतिक रोशन की गुजारिश का एंड उन्होंने ये कहा, अभी पिक्चर है गुजारिश सर, कोई कुत्ता नहीं आया देखने के लिए पिक्चर से। डैम ऋतिक भाई, मैं तो नहीं सहता। सो ऋतिक भाई ने सुना और उन्होंने नहीं सहा। ऋतिक ने टाइम्स ऑफ इंडिया पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि सलमान एक अच्छे इंसान है बट उन्हें पसंद नहीं आया कि कैसे उन्होंने मेरी और संजय लीला बंसाली की फिल्म को खुले में रोस्ट किया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि एज अ स्टार ये सब उन्हें शोभा नहीं देता और मैं उन्हें माफ कर चुका हूँ। डैम यार, सलमान ने इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया और बात यहीं सुलझ गई। अमिताभ बच्चन वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा। यस, इनकी लड़ाई हुई थी ऑन सेट ऑफ काला पत्थर। जब अमित जी और शत्रु जी इस सीन में लड़ रहे होते हैं तो क्या तुम मानोगे कि इस एक फाइट सीन के लिए अमित जी और शत्रु जी लिटरली 6 घंटे के लिए लड़े। तो कांड कुछ ऐसा हुआ, जब इस फाइट सीन के लिए इन दोनों के डुप्लीकेट लड़ रहे थे तब अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट ने शत्रु जी के डुप्लीकेट को मारा, बहुत मारा और एंड में उसे गिरा के उसके गले के आगे एक शवल रख दिया। लेकिन शत्रु जी इसे देखकर थोड़ा नाराज हो गए एंड उन्होंने कहा कि उनका कैरेक्टर अभी थोड़ी देर बाद शशि कपूर जी के द्वारा बचाया जाएगा, तो अभी इसके गले पे शवल लग दिया तो लॉजिकली वो तुरंत नहीं मर जाएगा। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा एंड अमिताभ बच्चन को ये सीन परफेक्ट लगा। बट शत्रु जी का ईगो है भाई, तो वो भी अपनी बात से नहीं मुकरे एंड ये बहस करीबन 6 घंटे चली एंड उसके बाद फाइनली एक ईगो और इज्जत की बैटल का समझौता एक न्यूट्रल सीन के थ्रू सॉल्व किया गया। ईशा दोयल वर्सेस अमृता राव। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें एक्चुअल में थप्पड़ ही थप्पड़ बजे हैं। बहुत ही स्पाइसी स्टोरी है। लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब ही कर लो बिकॉज अभी हमने 100 सब्सक्राइबर टच किए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे 1000 कर दो, एक 0 और ऐड कर दो प्लीज। तो धर्मेंद्र देओल और कैंट बेचने वाली मैडम की एरोगेंट बेटी ईशा दोयल जो काफी ज्यादा फेमस है ऑब्वियसली अपनी एक्टिंग के लिए तो नहीं बट अपने कांड के लिए, वो भी एक नहीं बहुत सारे। लाइक किसी रिपोर्टर को मार देना। पड़ा था कि धर्म जी के बारे में जर्नलिस्ट ने कुछ लिख दिया था उल्टा सीधा, तो उन्होंने उसके 2 तमाचे लगा दिए थे। हाँ, वो तो जरूरी था। करीना कपूर को बैश करना, आउटसाइडर्स से अच्छे से बिहेव नहीं करना एंड मैनी मोर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उनकी एक फेमस स्टोरी, ईशा दोयल वर्सेस अमृता राव। तो बात है उस टाइम की जब प्यारे मोहन नाम की एक फिल्म में ये दोनों थी एंड एज आई सेड वहाँ पर ईशा का रूड बिहेवियर कंटिन्यू रहा। इस बार ये था अमृता राव पर। लाइक ढंग से बिहेव नहीं करना, सही से बात नहीं करना, धक्का मार देना एंड सो ऑन। और इतना ही नहीं, जब अमृता सेट पे नहीं होती थी तब ईशा उन्हें लोअर मिडिल क्लास और चीप बोलती थी। बट जिस दिन ईशा सेट पे नहीं थी उस दिन अमृता ने उनके पीठ पीछे बोल दिया कि इतने बड़े घर से तो आती है लेकिन कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। बट गेस व्हाट, ईशा हैज ईयर्स। सो उन्होंने ये सब सुन लिया एंड भयंकर चाटे मारे अमृता को। और इतना ही नहीं,
वो मारती रही और क्रू को उनको एंड में जाके छुड़ाना पड़ा। डैम, दैट्स सो रॉन्ग यार, और इसको जस्टिफाई करना इज आल्सो सो रॉन्ग। एशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। मुझे याद नहीं है। अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के आए? किस चीज का काम आएगा? ऋषि कपूर वर्सेस संजय दत्त। नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेज जिसका तुम बेसब्री इंतजार कर रहे थे। तो एक दिन ऋषि कपूर अपने घर पे चिल कर रहे थे, मजे कर रहे थे, पर तभी उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है और वो होती है संजय दत्त की। एंड वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे बॉलीवुड के बैटमैन गुलशन ग्रोवर। पर ये सब हुआ क्यों? तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो असल में 1981 में रॉकी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त को टीना मुनीम से प्यार हो जाता है, पर संजय दत्त के ड्रग्स और बहुत सारी चीजों के एडिक्शन को देखकर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। बट कुछ टाइम बाद रूमर्स आते हैं ऋषि कपूर और टीना डेट कर रहे हैं। तो क्या संजय दत्त ने सीधा फोन मिलाया गुलशन ग्रोवर को और बोला कि मुझे ऋषि कपूर को मारना है। एंड जब वो ऋषि कपूर के घर पे गए तब बात बढ़ने से पहले ही नीतू सिंह आ गई और उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि ऋषि एंड हर आर डेटिंग, नॉट टीना। एंड ये सब सुन के संजय और ऋषि कपूर ने आराम से बैठकर बात करी और मामला उधर ही सुलझ गया। और इतना अच्छा सुलझा कि उन्हीं की बायोपिक ऋषि कपूर के बेटे ने प्ले की थी। एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।